राधे राधे सभी को। एक दिन हमारे कान्हा जी अपनी मैया के पास बैठे और बोले, मैया, ओ मैया। यशोदा मैया ने कही, हाँ लाला, मेरे ब्याह करा दे। यशोदा मैया हासिल करी कि 3.5 साल को 4 साल को लाला और जी कह रहा ब्याह करा दे। का होते ब्याह ना मैया, देख तू काम करते करते थक जाते हैं तो परेशानी होती है, पूरे दिन काम करते थे। मेरी बहू लिया तो तू आराम से बैठिए और तेरे पाए दे आवे तो खानो पीनो दे ही बना के तू मेरा ब्याह करा दे। कन्हई माता ऐसे बता हासिल करी मन मन बोली, होता लाला तू किन के संग खेलते है, तेरे को सा कहाँ है। तो उन्हें कही मेरे सुधा का है, मधुमंगल है, श्री दामा है, मनसुखा है। कन्हैया बोली, हाँ लाला तू उनते जो ज्ञान लेके आ रहे हो ब्याह को, बे तो बड़े बड़े तू न कसो लाला, काते ब्याह करा दूँ ना मैया, मेरे ब्याह करा दे। कन्हैया बोले, मैया हंस के बोले, ठीक है लाला करा दूँगी चल। तब उधर दूसरी तरफ बरसाने में राधा रानी ने देखा कि कन्हैया उन्हें याद कर रहे हैं, तो वो भी अपने मन से कान्हा जी को याद करने लगी और बोली, कब मैं कन्हैया से मिलवे जाऊँगी नंदगांव। अगले दिन सवेरे उठी और अपनी सखियन से बोली, चलो अरे सखी नंदगांव चल रहे हैं। सखी बोली, हम ना जा रहे लाडली जी, वे बहुत मक्कार में टेढ़ो टेढ़ो से कन्हैया रहता है, वो हमें सब परेशान करता है, हम काम चला लेते हैं, हम ना जा रहे। अब राधा रानी के मन में ही कि वह कन्हैया से मिलवे जाएँ, तो धीरे धीरे चल करी सखी के संग में, धीरे धीरे करके एक एक करके सब सखी लौट गई। अब राधा रानी पहुंच गई नंदगांव। नंदगांव में पहुंची, फिर कन्हैया जी की वही बात चल रही अपनी मैया से कि मैया मेरा ब्याह करा दे और मेरी बहू ले आइए, और देख ऐसी सुंदर सी बहू लीजिए, गोरी गोरी सी, बाकी नाक तो तई होए, बाकी आँखें बड़ी बड़ी होएं, और जो देखे सो देखा जाए। और मैया तू एक काम करिए मेरे ब्याह में दाऊ जी को मत ले जाइए, दाऊ जी को मत दिखाइए, दाऊ जी जाएंगे तो जे गोरे हैं और मैं कारो हूँ, कहूँ मेरी बहू दाऊ जी को पसंद कर ले, दाऊ से ब्याह कर ले तो मैं तो वैसे ही रह जाऊँगा। मैया हासिल करी, फिर बोली, मैया एक काम कर, गोपी ने बुला लिया, मंगल गीत गवा दे, पंडित से शादी छड़वा दे, मेरी ब्याह करा दे। यही बातें कर रहे थे, उधर राधा रानी नंदगांव में आ चुकी। अब उन्होंने नंदगांव में तो आ गई, लेकिन उन्हें नंद भवन नहीं मालूम था, तो वे घूम रही। तो एक बूढ़ी सी अम्मा से बोली, अम्मा मोई जी बताया देखो नंद भवन कहाँ है। तो अम्मा ने देखी, बड़ी सुंदर सी लाली है। बोली, लाली चल मैं दिखाऊं। तो वो दूर से दिखा के बोली, लाली जी नंद भवन है, जाई में नंद बाबा रहते हैं और यशोदा मैया और उनको लाला रहता है। उन्होंने कहा ठीक है। वो अम्मा तो वहाँ से चली गई। अब यशोदा वो राधा रानी आई नंद भवन के समय और आवाज़ लगाई, ओ कन्हैया भीतर क्या कर रहे हो, बाहर आओ। कन्हैया ने आवाज़ सुनी सो भिजत वही आई और यशोदा मैया से बोले, ले महू मैया तेरी तो बहू आ गई। अब यशोदा मैया उनके पीछे पीछे आई। अब राधा रानी कान्हा जी को देख रही और कान्हा जी राधा रानी को देख रहे। यशोदा मैया ने देखो तो उन्हें बड़ी सुंदर लगी, कितनी सुंदर लाली है, बाकी छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, और कितने सुंदर लग रही है। बोले लाली तू अंदर आ जा। और यशोदा मैया लाली को देख के मोहित आ गई, अंदर आ गई। और बोली, लाली मैं तेरा श्रृंगार कर दूँ। तो लाली ने कही, हाँ कर दियो, लेकिन मेरी मैया बापू कछु ना कहें कि तू कौन की लाली है। कि मैं माँ की हूँ, बरसाने से आई हूँ, बरसाने से। अच्छा, वो बड़े बड़े काजल लगाते हैं ब्रजभानु जी, उनकी लाली है, कीर्ति की लाली है। कि हाँ, कि कीर्ति तो मेरी सहेली है, चल मैं तो श्रृंगार करूँ। फिर यशोदा मैया ने राधा रानी के काजल लगायो, टीका लगाया, बिंदी लगाई, लाली लगाई, पान पे महावा रखो, बाकी गोद में बहुत सारे सामान धर के कह दी, लाली अब तू अपने घर को जा। लाली अपने घर जा लगी और कान्हा जी उन्हें खड़े खड़े अपने दरवाजे पर देखत रहे। लाली चली गई। जब घर और पहले बरसाने में कीर्ति जी आवाज़ लगा फिर रही, राधा रानी किशोरी जू कहाँ चली गई तू। और सब सखियन से पूछ रही कि किशोरी जी का देखिए कितने गई है। तो सब कुछ बोली कि वो नंदगांव की तरफ गई है। तो फिर नंदगांव की तरफ गई है तो कीर्ति जी भैया वाला तब तो राधा रानी आ गई। लाली जितने श्रृंगार करके देखी, लाली जी श्रृंगार कितने करो है कि मैया माँ यशोदा मैया आई, उनने कर दी। उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पे एक पूर्णमासी नाम की एक महिला आई जो सबन को ब्याह कराती बरसाने में। बात कही तो बाने जी कही कि कीर्ति जी यशोदा जी ने तो तेरे लाली की गोद भर दी अपने लाला अकेला। तो कीर्ति जी तो बड़ी खुश हुई। फिर बोली कि पूर्णिमा तू एक काम कर, बाकी लाला को सुनते हैं वो टेढ़ो वेढ़ो से चलते है, तू बार बुला के ला, मैं देख लूँ कम से कम एक बार कैसे होगा कोई लाला, तब अपनी लाली को ब्याह करूँगा। मेरी लाली कहाँ एकदम गोरी चुट्टी और कहाँ वो कारो कबूरो सो, कैसे लगे हो। तो पूर्णिमा बोली कि अरे रानी ऐसी बातें जो कर रही हो, तुम्हारी लाली तो सुंदर ही लगाई वो कार्य के सामने। यानी कि ठीक है। अगले दिन पूर्णिमा गई नंदगांव में। नंदगांव में कान्हा जी अपने सब सखन के संग बैठे थे। तब वही देख के वो मनसुखा, मधुमंगल बोलो
ले कन्हैया वो आ गई कैड़ी सी। तो उनको कि पूर्णिमा समझने को ब्याह कराते सो। तो आके बोली कि आ गई तू यहाँ काहे को आई है, ब्रजभाषा में बोले। तो वो बोली कि मैं यहाँ ब्याह करावे आई हूँ, कि तू चिंता मत करे, तेरो ना है रहो, तेरो कबू ना है रहो, तो कोई ना पही लाली दे रहो, मैं तो कन्हैया को ब्याह करावे आई हूँ। कन्हैया तो एक कीर्ति कुमारी मिलाओ, कल तू बरसाने आ जाइए, वो तो देखें ही। कन्हैया ने सोची कि वो कीर्ति कुमारी देखें ही, माँ सब भी देखेंगे तो मैं राधा रानी से तो मिल ना पाऊँगा। तो कन्हैया के मन में विचार आओ कि मैं तो आज ही जा रहा हूँ। वो पूर्णिमा चली गई, कन्हैया जी ने एक सन्यासी को भेज रखो और पहुँच गए बरसाने में। अब बरसाने में देखो तो राधा रानी अपनी सखियन के साथ में घिरी भई। उन्हें देख के कृष्ण जी को मन भाव कि राधा रानी से किशोरी जी तो कैसे बात करें। और जाए के वो बोले कि अलख निरंजन, सब सखी बोली ये साधु महात्मा जी कितने छोटे से साधु है जी, कैसे आएगा यहाँ पे। आगे बोले कि यहाँ क्या करवे आए हो, कि कछुना मैं तो ब्रसुभान की लाली के दर्शन करवे आऊँ, वो सुनिए देवी है कोई। तो उन्होंने कि यहाँ ना तुम्हें दर्शन मिल रहे, तो उन्हें कहाँ मिलेंगे। तो उनने राधा रानी को छुपा लो उनके सखियन ने। कृष्ण जी कम चालाक ना आए, उनने कही ऐसो है जो तुम्हारी सखी है किशोरी जी, बातें कहो आँखें खुली आँखें बंद कर ले, बाकी तुम सब आँखें खुलो, देखो मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र दूंगो। सारी सखियन ने आंखें खुली रखी, किशोरी जी ने आंखें बंद कर ली। कान्हा जी ने अपनी झोरी में तो भभूति निकाली और स्वर्ण की आंखें माय कर दी, सबकी आंखें माय कर दी। तो सबकी आंखें मिचिल करी और कृष्ण जी राधा रानी को लेके माते चले गए। ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी लीला हमारे कन्हैया जी ने